नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है वन विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है इस साल 2026 में जारी हो चुका है, जनवरी के महीने में। तो भर्ती आ चुकी है, आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। आप सभी को बता दें, आवेदन जो है 31 जनवरी तक चलेंगे। 31 जनवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर लास्ट डेट जा चुकी है। तो 31 जनवरी से पहले आपको आवेदन करके सबमिट कर देना है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं दोस्तों, अलग अलग पद हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के पद भी शामिल है। फॉरेस्ट गार्ड के अलावा फॉरेस्टर के पद भी है और कांस्टेबल की पद भी यहां पर निकाले गए हैं। तो आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आपकी पहले दौड़ भी होने वाली है। तो दौड़ के माध्यम से यानी कि फिजिकल टेस्ट, रनिंग के माध्यम से आपको यहां पर सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, इस भर्ती के आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। और कम से कम क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखी गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास है कम से कम, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास हो चुके हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली जा चुकी है। तो इंतजार मत कीजिएगा गाइज, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी आपको देंगे ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती नहीं करनी है, उससे पहले आप आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स में जानकारी देंगे, और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती है वन विभाग की भर्ती है। तो ये भर्ती कहां से निकाली गई है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि OSSC की तरफ से। अब कौन कौन से पदों पर भर्ती है? तो फॉरेस्टर के पद हैं और फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं और एक्साइज कांस्टेबल के पद यहां पर जारी किए गए हैं। 3 प्रकार के अलग अलग पद यहां पर जारी किए गए हैं, जिसकी आप लिस्ट देख सकते हैं। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, और सभी मेल और फीमेल मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। भारतीय नागरिकों से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी कितनी आपको मिल रही है? सैलरी 35,000 से 1,48,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी काफी बढ़ करके शानदार आपको मिलने वाली है, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है? तो कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 38 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर के 38 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। एज पर रूल्स जो है आप बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका यहां पर जो है रिटन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न भी आगे आपको बताएंगे। एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं, यहां पर अगर आप पास हो जाते हैं तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। आपकी दौड़ भी होने वाली है, और फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं दोस्तों तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर उन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो यह गलती आपको नहीं करनी है, अच्छे से आवेदन करना है, फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा?
पैटर्न आपके सामने है। सब्जेक्ट आप दे सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल होने वाले हैं, कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, और समय आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इंग्लिश में आपके सवाल पूछे जाएंगे 25 सवाल। ठीक है, ओडिया में आपके सवाल होंगे 25 सवाल, और अर्थमेटिक में आपके 25 सवाल होंगे। जनरल नॉलेज जीके में आपके सवाल होने वाले हैं 25। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के आपके सवाल होंगे 25, और यहां पर जनरल साइंस के जीएस के आपके सवाल होंगे 25। कुल मिलाकर के 150 सवाल हैं और 150 नंबर के। हर एक सब्जेक्ट में आप देखते हैं एक सवाल का 1 नंबर आपको मिल रहा है, तो एक सवाल अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर टाइम आपको कितना मिल रहा है, 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको पेपर को जो है सॉल्व कर देना है। तो यहां पर इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, ओडिशा की भर्ती है तो ओडिया का आपका एग्जाम होने वाला है, कॉमन सी बात है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10th पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12th पास भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, बट कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, अब आवेदन करने से पहले दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, लिस्ट क्या रहेगी आपके सामने है लिस्ट। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो 4 आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही 20 आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, सिग्नेचर, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है, लगानी है। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डालना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप जो है गाइस नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इस भर्ती के आवेदन जो है 30 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेंगे। 31 जनवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, और ये रहा नोटिफिकेशन। यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कहां से भर्ती निकाली गई है, कौन कौन से पदों पर है। फॉरेस्टर के पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, एक्साइज कांस्टेबल के पद हैं। ठीक है, तो ये जो भर्ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। ठीक है, यहां पर आवेदन देख सकते हैं आप कब से कब तक चलेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आप जो है पोर्टल पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर से आवेदन शुरू किए जाएंगे। अगर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप यहां पर विजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।